हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराधा, ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल, और स्वागत है आपको अनुराधा केयर के एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए कौन सा तरीका सही है या फिर क्या क्या चीज़ का आप ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए दोस्तों, नेचुरल प्रेगनेंसी अगर आप कंसीव करना चाहते हैं तो बहुत सारे चीज़ होते हैं जिस पर कि ये डिपेंड करता है। तो वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अंत तक ज़रूर देखिएगा और अनुराधा केयर चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए 5 चीज़ों का बेहतर होना यानी कि ठीक होना बहुत ज़रूरी है। एक है आपका अंडा, यानी कि जो फीमेल का जो अंडा यानी कि एग। दूसरा है उसका फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। तीसरा है उनका यूटरस, एक महिला का यूटरस जो कि बच्चे को रखने के लिए या फिर बच्चे को अपने अंदर 9 महीने पालने के लिए होता है, उसका सही होना ज़रूरी होता है। और 4 जो होता है वो है आपका हार्मोन्स, क्योंकि ओवुलेशन से लेकर यानी कि अंडा तैयार होने से लेकर बच्चे को 1 महीना से 9 महीना तक जो सफ़र होता है उसमें बहुत सारे हार्मोन का एक पार्टिसिपेशन होता है, एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है। इसीलिए आपका बॉडी में सारे हार्मोन्स का लेवल सही होना ज़रूरी होता है। और 5वां जो चीज़ होता है वो है आपका पार्टनर का सीमेन में स्पर्म क्वालिटी यानी कि क्वांटिटी का भी सही होना बहुत ज़रूरी होता है। तो जो अगर हम प्रेगनेंसी की बात करेंगे तो प्रेगनेंसी कैसे ठहरता है, अगर हम एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखेंगे तो 4 पार्ट होते हैं। एक होता है 2 ओवरी होता है, फैलोपियन ट्यूब होता है, यूटरस होता है, सर्विक्स होता है और वाजाना होता है। तो हर पीरियड्स के स्टार्टिंग वाला दिन आपके जो ओवरी होता है वहाँ पर बहुत सारे फॉलिकल यानी कि ओवम होते हैं जो कि हर महीने एक एक अंडा आपके ओवरी से मैच्योर होना शुरू कर देते हैं। और ये सब बिल्कुल भी आपके जो हार्मोनल सिस्टम के ऊपर डिपेंड होता है। ब्रेन में जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होते हैं, वो सब हार्मोन्स आपके जो एग रिलीज यानी कि एग मैच्योरेशन प्रोसेस को वो स्टिमुलेट करते हैं। तो हर महीना आपका एक अंडा मैच्योर होकर रिलीज होते हैं आपके पीरियड्स का बीचों बाचा वाला दिन, उसको हम ओवुलेशन बोलते हैं। और जो फैलोपियन ट्यूब है उसका काम यही होता है जब ओवरी से अंडा रिलीज होता है उसको अपने अंदर ले लेना। तो ओवरी से अंडा रिलीज होने के बाद फैलोपियन ट्यूब में आकर रहता है। अगर इसी दौरान आप अपना पार्टनर के साथ रिलेशन बनाते हैं और उनका पार्टनर का जो स्पर्म काउंट यानी कि शुक्राणु का क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बेहतर है तो भी जाकर जो एग है एक हेल्दी स्पर्म के साथ मिलकर एक जाइगोट बनता है, वो भी फैलोपियन ट्यूब में ही होता है। उसके बाद फैलोपियन ट्यूब का काम यही होता है कि वो उसको यूटरस की तरफ धकेलता है यानी कि पहुंचाता है। अभी यूटरस का काम शुरू होता है। तो यूटरस पहले सिलेक्शन करता है। सिलेक्शन यानी कि वो एक प्रोसेस होता है जिसमें यूटरस चेक करता है कि ये जो एम्ब्रियो या फिर जाइगोट बना है ये 9 महीना का सफ़र ख़त्म करके एक हेल्दी बच्चा एक हेल्दी शिशु में विकसित होने का सारे क्वालिटी इसमें है कि या फिर नहीं। अगर ये सिलेक्शन प्रोसेस में वो जाइगोट पास हो जाता है तभी जाकर यूटरस उस जाइगोट यानी कि जो फर्टिलाइज्ड जाइगोट होता है उसके अपने अंदर इम्प्लांटेशन करता है, यानी कि वो यूटरस के दीवार में चिपकता है। उसके लिए यूटरस का सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और हर महीने यूटरस अपने आप को इसीलिए ही तैयार करके रखता है। अगर आपका एग फर्टिलाइज नहीं हो पाता है तब आपका जो यूटरस लाइनिंग और जो एग दोनों ही रप्चर होके मेंसेस के थ्रू निकल जाता है, जिसको कि हम मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। तो इसीलिए एग का क्वालिटी सही होना चाहिए, एग का साइज सही होना चाहिए, आपका फैलोपियन ट्यूब भी ठीक होना चाहिए। कभी कभी देखा गया है कि ब्लॉक्ड भी रहता है फैलोपियन ट्यूब। साथ ही साथ आपका यूटरस भी अच्छा होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए और आपका जो हार्मोन लेवल वो सब भी सही होना चाहिए, क्योंकि फ्रॉम द डे 1 टू द 9 मंथ हर एक मोड पे, हर एक स्टेज पे बहुत सारे हार्मोन्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं एक बच्चे को 9 मंथ के जर्नी में। इसमें अगर कहीं पर भी आपको परेशानी होती है, जैसे कि अगर आपका एग का क्वालिटी सही नहीं है, अगर आपका फैलोपियन ट्यूब में कुछ भी परेशानी है, अगर वो ब्लॉक्ड है, अगर आपका जो यूटरस उसमें कुछ प्रॉब्लम होता है या फिर आपका हार्मोनल बैलेंस नहीं है बॉडी में, या फिर आपका पार्टनर का स्पर्म का क्वालिटी और क्वांटिटी वो भी उसमें कुछ गलतियां हैं या फिर परेशानियां हैं,
तो इस क्षेत्र में आप नेचुरली प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए आपको थोड़ा दिक्कत हो सकती है। तो आप ये से कैसे पहचानेंगे और कैसे जानेंगे? देखिए दोस्तों, अगर आप पीरियड्स के जो 10th डे से लेकर 21 डेज़ तक हर अल्टरनेट डेज रिलेशन रखते हैं हर महीने, और इसी तरह से अगर आप एक ईयर यानी कि 1 ईयर पूरा ट्राई करते हैं और उसके बाद भी अगर आपका प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाता है, तो इसका मतलब यही है कि शायद हो सकता है इन 5 चीज़ों से कुछ में गलती हो सकती है या फिर कुछ में डिफेक्ट हो सकती है। और अगर आपका जो एज 35 ईयर से ज़्यादा है और आपका पार्टनर का एज 40 ईयर से ज़्यादा है और एवरी फर्टिलिटी पीरियड में आप ट्राई कर रहे हैं, यानी कि पीरियड्स का 10th डे से लेकर 20 डेज़ तक आप ट्राई कर रहे हैं, वो भी 6 महीने से यानी कि 6 मंथ्स, अगर आपका प्रेगनेंसी फिर भी नहीं ठहरता है तो इसमें आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर एक बार मिलना चाहिए और इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए कि कहीं आपका एग में खराबी है या फिर फैलोपियन ट्यूब में या फिर आपका हार्मोनल सिस्टम में गलतियाँ नहीं हैं या फिर डिफेक्ट नहीं है या फिर आपका यूटरस में कुछ गलतियाँ नहीं है या फिर आपका पार्टनर्स का स्पर्म के काउंट या फिर क्वालिटी में कुछ। सो ये सब चेक कीजिए, देखिएगा कि आप आसानी से जो नेचुरली कंसीव कर सकेंगे। आजकल का जो मेडिकल सिस्टम है, जो साइंस है, वो बहुत ही एडवांस हो चुका है। सो प्रॉपर मेडिकेशन और प्रॉपर ट्रीटमेंट, हेल्दी डाइट के मदद से आप जल्दी ही कंसीव कर सकेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।